गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब दोस्तों। शुगर की बीमारी जो एक समय में एडल्ट ऑनसेट होती थी और लगभग 50 साल की उम्र के आसपास वाले लोगों में होती थी, आजकल के समय में वो 25-30 साल की उम्र में शुगर हो चुकी है। और मैं बात कर रहा हूँ उस डायबिटीज की नहीं जो जुवेनाइल है, जो बच्चों में होती है, जो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। मैं एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज की बात कर रहा हूँ जो एडल्ट लोगों में होती है, बड़े लोगों में होती है। लेकिन अब वही एक यंगस्टर्स में होने लगी है। तो उसके क्या कारण हैं? उसके बहुत कॉमन कारण हैं। हमें उसके एक्सप्लेनेशन नहीं ढूंढने चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, उसको जस्टिफिकेशन नहीं ढूंढना चाहिए। कुछ ना कुछ रीजंस हमारी तरफ से ही हैं कि क्यों इतनी शुगर प्रेवलेंट हो चुकी है यंग एज में। तो उन्हीं कारण के बारे में आज आपका अपना डॉक्टर बात करेगा। और वो छोटे छोटे 5 बड़े कारण हैं। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि अगर आपको डायबिटीज है तो क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। पेशाब ज्यादा आ सकता है, प्यास ज्यादा लग सकती है, भूख ज्यादा लग सकती है, जिसको हम पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया और पॉलीयूरिया कहते हैं अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। तो ये 3 लक्षण तो हैं ही। साथ साथ आपका वेट लॉस बहुत तेजी से हो सकता है, वजन गिर सकता है, वीकनेस रह सकती है, फैटीग जल्दी हो जाएगा, थकावट बनी रहेगी। और फंगल इन्फेक्शन होने का रिस्क डायबिटीज वालों को ज्यादा होता है। कोई भी जख्म हो, हाथ में चाकू लगा, पैर में चोट लगी, वो हील नहीं करता। या फिर एकदम से आंखों की रोशनी कम हो जाना। आप नोटिस करें कि एकदम से आपका बहुत जल्दी जल्दी से नंबर बढ़ रहा है, आंखों की रोशनी में फर्क आ रहा है। तो इनमें से कोई भी लक्षण आपके शुगर को, डायबिटीज की बीमारी को इंडिकेट कर सकते हैं। तो मतलब अगर कोई ऐसा लक्षण आता है तो टेस्ट कराना ही है, नहीं तो अदरवाइज हमें एक नॉर्मली हेल्दी लोगों को भी एनुअल टेस्टिंग एक साल में एक बार जरूर करा के देख लेना चाहिए, शुगर का और ब्लड प्रेशर का। क्योंकि होने के बाद जितना जल्दी इस बीमारी को पकड़ा जाए उतना अच्छा है। वैसे बेस्ट ये है कि डिजीज होने से पहले हम इंटरवेंशन लें, प्रिवेंटिव एक्शन लें। बीमारी ना हो तो ही अच्छा है, रिस्क फैक्टर को कम से कम रखें। और अगर बीमारी होती है तो हम अर्ली डायग्नोसिस पे जाएं, जल्दी से ट्रीटमेंट लें, जिससे कॉम्प्लिकेशन ना हो और क्रिटिकल स्टेज ना बने। तो खैर, 5 वो कारण जिसके कारण से जल्दी यंग एज में डायबिटीज हो रही है। तो उसमें सबसे पहला कारण है हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल। मतलब हम अपने लाइफस्टाइल में बिल्कुल इनएक्टिव हो चुके हैं। हमारे जो काम है, हमारी जो जॉब है, वो सिटिंग जॉब है। अगर घर में हाउस वाइफ भी हैं तो वो मेड काम करती है। हमें बैठने की आदत हो चुकी है, हमारे पास मोबाइल है, हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो हमारा लाइफस्टाइल अल्टीमेटली सेडेंटरी हो चुका है। मतलब हम मूवमेंट ज़्यादा नहीं लेते हैं, हम फिजिकली इनएक्टिव रहते हैं। तो ये एक बड़ा रीज़न है। दूसरा रीज़न है हमारी डाइट। डाइट में हम शुगर वाली चीज़ें, शुगर की कोल्ड ड्रिंक्स, शुगर वाली ड्रिंक्स, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड आइटम्स, प्रिजर्व फूड, ये ज़्यादा लेते हैं। घी तेल वाला फूड ज़्यादा लेते हैं और इन सब में हाई सोडियम और हाई कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट होता है। और हम रिफाइंड कार्ब्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। हम मैदा ज़्यादा खाते हैं, हम आटा ज़्यादा खाते हैं, हम चावल ज़्यादा खाते हैं और उसमें भी घी डालते हैं। तो हमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ से हट के, हमें शुगर वाले ड्रिंक्स की तरफ से हट के, हमें फ्रेश फ्रूट जूसेस पे जाना है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, हमें अनप्रोसेस्ड फूड, रॉ फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनकी तरफ जाना है। मतलब अपनी गुड हेल्दी बैलेंस डाइट की तरफ जाना है। पकी हुई सब्जियां कम, हमें कच्ची सलाद, सब्जी, फल ज्यादा खाने हैं। और आटों की जगह हमें कुछ मल्टीग्रेन्स यूज करनी है, जैसे चने का आटा, ज्वार का आटा, रागी का आटा। और सर्दी में तो बाजरे का आटा भी लोग खाते हैं। तो ये सब आटे अच्छे होते हैं, प्रोटीन भी मिलता है और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, जिससे वजन भी कंट्रोल होगा और डायबिटीज होने के आगे चांसेस भी नहीं होंगे। उसके बाद तीसरा रीजन है हमारा स्ट्रेस या पुअर स्लीप। मतलब हमारी बॉडी स्ट्रेस में रहती है, चाहे वो काम की टेंशन हो, चाहे वो किसी भी चीज की फैमिली टेंशन हो, प्रोफेशनल टेंशन हो, कोई भी टेंशन हो सकती है, कोई भी तनाव हो सकता है। और पुअर स्लीप, हम लेट सोते हैं, लेट उठते हैं क्योंकि रात को हम मोबाइल देखते हैं, गलत खाते हैं, जितना लेट नाइट तक जगते हैं, तो हमारा स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। और जब हम स्ट्रेस में होते हैं, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, तो हमारी
बॉडी से रिलीज करते हैं कोर्टिकोस्टीरॉइड्स, कोर्टिसोल हार्मोन, और जो शुगर बढ़ाने में इटसेल्फ बहुत मदद करता है। और हम यंग एज में कब डायबिटीज हो जाती है हमको ये बात पता नहीं चलती। तो तीसरा रीजन हुआ स्ट्रेस और पुअर स्लीप। और जब ये तीनों रीजंस भी साथ में आते हैं तो इसके बाद डायबिटीज का सबसे बड़ा कोज पैदा होता है, वो है ओबेसिटी। हम गलत डाइट लेते हैं, हमारा लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो चुका है, हम स्ट्रेस में रहते हैं, हम रात को लेट सोते हैं, सुबह जगते हैं तो मोबाइल को हाथ में लिए रखते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ा के रखते हैं। जब वर्किंग प्लेस पे रहते हैं तो तनाव बढ़ा रहता है, चाहे वो वर्क का प्रेशर हो या सीनियर्स का प्रेशर हो या आपकी काम चोरी के कारण प्रेशर हो। तो अल्टीमेटली अब हमारा वजन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि हम फिजिकली इनएक्टिव भी हैं, हम एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं। तो जब वजन बढ़ चुका है तो वजन बढ़ना, ओबेसिटी एक शुगर का बहुत बड़ा फैक्टर है। और स्पेशली विसरल फैट जब बढ़ता है, जब हमारा एब्डोमिनल फैट बढ़ता है, ट्रंकल ओबेसिटी होती है, जैसे हम इंडियंस की टेंडेंसी है कि हमारी तोंद निकलती है, तो उसमें डायबिटीज होने का खतरा और ज्यादा रहता है। अगर आपका बॉडी पे यूनिफॉर्म फैट डिपोजिशन है, यहाँ पे फैट डिपोजिशन है, तोंद उतनी नहीं है, तो आपको डायबिटीज होने का चांस कम है। और पेट पे जो फैट जमा होता है, जो तोंद होती है, दैट इज मोस्ट डेंजरस। और वो बीपी और शुगर के साथ साथ ब्लड प्रेशर हाई करने में भी आपकी पूरी मदद करेगी। हार्ट अटैक भी हो सकता है, आपको दिमाग का दौरा भी पड़ सकता है। तो बेसिकली वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक चीज है। और पांचवी चीज है जेनेटिक, जिसको मैं 5 नंबर पे इसलिए रखता हूँ कि अगर आपने कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स को कंट्रोल कर लिया, रोज की 30 मिनट की एक्सरसाइज कर ली, अपने वजन को कम करके रख लिया, अपनी डाइट पे थोड़ा सा ध्यान दे के रख लिया, आप ठीक टाइम से सोए, ठीक टाइम से जगे, और सुबह थोड़ी देर अपना रेगुलर एक एक्सरसाइज का, फिजिकल एक्टिविटी का शेड्यूल निकाल लिया, काम रहना सीख लिया, कुछ योगा प्राणायाम करना शुरू कर दिया, जो आपको अच्छा लगता है, स्पोर्ट्स में एक्टिव हो गए, तो मैं ये मानता हूँ कि जीन्स को भी आप बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जीन्स के कारण ये फैमिलियल डिजीज चली आ रही है। आप इन चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं अपने मॉडिफिएबल फैक्टर से, और आप बहुत आराम से इन बीमारियों से बच सकते हैं। और आप खुद नोटिस करेंगे कि जो बीमारी आपकी फैमिली में चल रही थी, उससे अब नेक्स्ट जनरेशन कैसे बच चुकी है, सिर्फ अच्छी डाइट से, अच्छे लाइफस्टाइल से और रेगुलर एक्सरसाइज से। तो बस ये कारण मुझे आपको बताने थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपका डॉक्टर अंकित फिर से लेके आएगा कोई हेल्थ रिलेटेड अच्छी सी वीडियो। बस आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं बहुत जल्दी